तो हेलो विनीशन बीनेश चैम्बर में फ्यू मिनट की में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो लाइफ प्रोसेस है आपका, दैट इज जो लाइफ प्रोसेस है, सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई हम ये चैप्टर क्यों पढ़े, है ना। कि ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भाई क्यों पढ़े हम ये चैप्टर। तो इसका देखो आंसर बहुत सिंपल है। देखो भाई, सबसे पहले तो देखो ये है बायोलॉजी का 10th का आपका पहला टॉपिक या फिर पहला चैप्टर। तो इसमें आप पढ़ेंगे आपके बॉडी जो है वो ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, और ऑर्गन कैसे काम करते हैं, आपकी बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, ये सारी चीजें आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है ये चैप्टर आपको कि बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या, ऑर्गन वगैरह काम कैसे करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी मतलब नॉर्मल आपकी जो मतलब डेली रूटीन की चीजें हैं वो आपको इससे देख के पता चलेगी। दैट इज जो खाना होता है, खाना खाने के बाद उस खाने का क्या होता है। इसके अलावा जो स्नीजिंग है, वॉमिटिंग है, ये सारी चीजें कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे हमें क्यों होती हैं, ये सारी चीजें, ये आपको एक ओवरव्यू मिलेगा चैप्टर में। तो हमेशा की तरह इस चैप्टर को एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। तो देखो स्टोरी बहुत सिंपल है, स्टोरी या फिर समझ लीजिए क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नीड क्या है। तो सोचिए आराम से, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नीड क्या है। तो कुछ लोग बोलेंगे आप में से कि सर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नीड तो ऑक्सीजन है। कुछ बोलेंगे नहीं सर पानी है। कुछ बोलेंगे खाना है। कुछ बोलेंगे नहीं सर सोशल मीडिया के अलावा, मतलब सोशल जैसे कि फेसबुक या व्हाट्सएप के बगैर तो मैं दिन भी नहीं जी सकता, तो सबसे बड़ी नीड तो वही है मेरी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आपकी बॉडी की जो सबसे बड़ी नीड है वो है एनर्जी। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी जो नीड है वो है एनर्जी। अब एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है। तो देखिए, जो एनर्जी होती है वो आपको मिलती है एक एक्सटर्नल सोर्स जिसे हम बोलते हैं फूड, है ना। सिंपल सी बात है, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है खाने से। तो एक बार देख लेते हैं, दैट इज ये। हाँ, तो आपके बॉडी की जो सबसे बड़ी जो नीड है वो है एनर्जी, और वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमें बाहर के सोर्स मतलब फूड से, ठीक है। अब फूड के साथ दिक्कत ये है कि फूड जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब बोलेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोकोनट है या शुगर केन है। तो शुगर केन या फिर जो कोकोनट है, उन दोनों में साथ एक दिक्कत ये होती है कि भाई आप उन्हें डायरेक्टली नहीं खा सकते, है ना। भाई कोकोनट से या फिर शुगर केन से आप डायरेक्टली एनर्जी तो ले ही नहीं लेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आप उन्हें मतलब हमें क्या करना होता है, हमें कोकोनट या शुगर केन का हमें बॉडी नहीं चाहिए होती, हमें वो पूरा मैटर नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है उनका सिर्फ जूस। तो आप क्या करते हैं, आप उनका जूस वगैरह निकालते हैं, जैसे कोकोनट नारियल पानी है, या फिर जो शुगर केन आप उसको मतलब उसका जूस वूस निकलवा के अंदर आप जूस पीते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका जूस में कन्वर्ट करेंगे, जब यानी जब आप उससे जूस निकालेंगे, ठीक है, तो वो जो जूस है वो है सिंपल फॉर्म। और जो कोकोनट है, कोकोनट का जो पूरा कवरिंग है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बॉडी, आपकी बॉडी उसे पूरा डाइजेस्ट नहीं कर सकती। चलो ये हो गया। इसके बाद अब कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे गन्ना जब मतलब जब गन्ना जो होता है, गन्ने से जब रस निकाला जाता है तो गन्ने के अंदर क्या हो जाता है, दैट इज उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट निकलता है ना। तो ये जो वेस्ट निकलता है ये क्या करते हैं, ये आप डस्टबिन में या फिर बाहर मतलब आप फेंक देते हैं, आप इसे थ्रो अवे कर देते हैं। सेम चीज आपकी बॉडी के साथ होती है। क्या होती है, आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो जो आप खाना खा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, क्योंकि बॉडी उसे उस खाने को डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो क्या करना पड़ता है, उस खाने को आपकी बॉडी क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट आपकी आपकी बॉडी उस खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है खाना तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है ना। साइन तो समझ ही गए होंगे आप ये क्या है ना। तो जब ये सारा का सारा जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो, जब ये वेस्ट जो निकलता है ये हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। चलिए ठीक है। अब ये जितना भी सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ, जितना भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लेट मी टेल यू ये क्या चीज है, ये मतलब ये किसी जूस की तरह से सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है। डाइजेशन के बाद क्या किया जाता है, इन सबको बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इन चीजों को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो बॉडी के हर एक सेल तक कौन सी चीज पहुंच रही है, बॉडी के हर एक सेल तक कौन सी चीज पहुंच रही है, ऑब्वियस सी बात है बॉडी के हर एक सेल तक एक ही चीज पहुंच रही है, और वो क्या है, वो है आपका ब्लड। बॉडी के हर एक सेल तक एक ही चीज पहुंच रही है, वो है आपका ब्लड।
तो दैट इज वाई क्या किया जाता है, दैट इज इसे ब्लड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है कि भाई ब्लड में इसे डाल दो, ठीक है। ब्लड में डालने के बाद क्या होता है, ये सारा का सारा जो होता है वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं हम, आप सब में बहुत मतलब बहुत सारे लोगों ने एक चीज और बोली थी, बॉडी की सबसे बड़ी नीड क्या है। आपने बहुत सारी चीजें बोली थी, याद कीजिए याद कीजिए, आपने बोला था ऑक्सीजन। तो एक बार ऑक्सीजन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, जैसे देखो बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन आप लेते हैं तो आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लेते हैं नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल यानी नाक के जो छेद होते हैं नॉस्ट्रल बोलते हैं। फिर वो नॉस्ट्रल से जाती है हमारे ट्रैकिया, इन शॉर्ट हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। फिर लंग्स के आसपास एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई से ये जो लंग्स से जो ऑक्सीजन है ये भी पहुंचती है हर एक सेल तक। ऑब्वियस सी बात है, लंग्स क्या करेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और फूड हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। जैसे आपको चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही ऑक्सीजन और फूड बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। तो बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन और फूड दोनों पहुंच जाता है। चलिए, अब आप पूछेंगे सर पहुंच तो गया, बस करेंगे क्या, ऑक्सीजन और फूड का करना क्या है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा आंसर है। देखिए जैसे क्या होता है, कोई जनरेटर होता है, तो जनरेटर, ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर की अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि जनरेटर को हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है, आप बोलेंगे सर डीजल या फिर फ्यूल चाहिए होता है। वैसे ही हमारी बॉडी के जो सेल होता है, सेल के अंदर भी अगर आपने देखा हो तो ये कुछ चीजें होती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इन्हें पावर हाउस क्यों बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी जनरेट करते हैं। तो एनर्जी कैसे जनरेट होती है ये एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने जो भी दोनों चीजें ली, आपने क्या क्या ली, आपने डाइजेशन के दौरान आपको मिल गया फूड, और रेस्पिरे मतलब इन शॉर्ट जब आपने सांस ली आपको मिल गई ऑक्सीजन। तो ये जो फूड और ऑक्सीजन, ये दोनों ही जो चीजें होती हैं, दैट इज सिंपल फूड, और ये जो ऑक्सीजन होता है, ये दोनों आपस में करते हैं रिएक्ट, है ना। ये दोनों आपस में करते हैं रिएक्ट, और रिएक्ट का मतलब हो, रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं बहुत सारी एनर्जी। ये कैसे हुआ, एक एग्जांपल लेता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है जैसे फूड को मान लीजिए लकड़ी और ऑक्सीजन, जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर रही होती है तो ज्यादातर केस में हम ये मानते हैं कि वो चीज जल रही है। तो ऑक्सीजन और मतलब सॉरी, जब लकड़ी और फायर आपस में रिएक्ट करते हैं तो मिलता है बहुत सारी ऊर्जा, है ना, गर्मी निकलती है ना। तो वैसे सिंपल फूड और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मिलती है बहुत सारी एनर्जी, और एनर्जी फाइनली हमें मिल गई। तो अगर आपको याद हो, क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने क्या पूछा था कि बॉडी की सबसे बड़ी नीड क्या है, एनर्जी। और क्वेश्चन हमारा क्या था, कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो एक बार पूरा एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट पूरे उसको, ये कहाँ से क्या हुआ। चलिए, तो देखिए, हाँ, तो बॉडी की सबसे बड़ी नीड थी एनर्जी। अब बात यहाँ पर आती है, चलिए, बॉडी की सबसे बड़ी नीड थी एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एक्सटर्नल सोर्स से। तो बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो भी आपने खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जो आपके बॉडी में कन्वर्ट होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो आपने ऑलरेडी आपने अपनी पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेम चीज यहाँ पर आप उसे पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन थोड़ा बड़ा पार्ट है, बट हाँ न्यूट्रिशन ये पार्ट है आपका न्यूट्रिशन। उसके बाद जो भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट निकला उसे बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से, ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रिशन हो गया एंड एक्सक्रीशन हो गया। उसके बाद बॉडी के हर एक पार्ट से फूड को लेना, ऑक्सीजन को लेना, और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना। यानी फूड जहां से बन रहा है वहां से लेना, एंड जो ऑक्सीजन जहां से मिल रही है वहां से लेना, और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना। इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। एंड वन मोर थिंग, इसी चीज को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सेम ही है, मैं बता दूं बस नाम का फर्क है, बाकी आपने इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब उसके बाद ये दोनों चीजें जब सेल में पहुंची, सेल के बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंची, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंपल भाषा में फूड से एनर्जी बनाना, सिंपल भाषा में फूड से एनर्जी बनाने की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। आपने तो बहुत लोग बोलेंगे सर रेस्पिरेशन तो ये होता है, दैट इज ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल। नहीं,
वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता है फूड से एनर्जी जनरेट करना, यानी बॉडी में इन शॉर्ट जो एनर्जी जनरेशन होती है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। चलिए, तो इन शॉर्ट लाइफ प्रोसेसेस 4 आपके इस बार सिलेबस में आप पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज आपका, सबसे पहले जो है वो है आपका न्यूट्रिशन। सेकंड आप पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। थर्ड आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। एंड फोर्थ आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। एंड दैट्स इट। यही है आपका पूरा टॉपिक और यही है आपकी पूरी लाइफ प्रोसेस। इन्हीं 4 प्रोसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। बीच में थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू पढ़ेंगे, बट यही मेन टॉपिक है जो आपको 4 पढ़ना है। चलिए, आशा है आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, एक्चुअली पूरी प्रोसेस पढ़ने के बावजूद कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। न्यूट्रिशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के बीच में। चलिए, नमस्कार।